इसमें उनको अपना परिचय बताना पड़ा, देना था। जरा सुन लीजिए, भूल गए हो क्या उन्होंने परिचय दिया कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धर्म तुम सबको घर पहुँचाना एक हमारा काम। फिर भी तुम नहीं समझ पाया कि गुरु का काम क्या। आवाज लगा के बताया तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुँचाना केवल मेरा एक ही काम है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारी जीवात्मा जाके क्या घर पहुँच गई है? जो कहते पहुँचाने वाला चला गया और किसी ने वादा किया नहीं और कोई पहुँचा सकता नहीं, फिर आपकी जीवात्मा कब जाएगी? इतना भारी आपने अपना आध्यात्मिक लाभ का नुकसान किया और अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। बाबा जी ने कहा तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। जरा इन चेलों को देखिए आप, इनकी जरा बात सुनिए, ये क्या कह रहे कि बाबा जी चलेंगे। मैंने कहा किसी ने मथुरा में देखा था, आप लोग इतने बैठे हो, सच बताना जब तुम्हें मथुरा बुलाया गया कि बाबा जी का अंतिम दर्शन कर जाओ, तो क्या किसी ने बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? नहीं। सब नहीं। ऊपर आसमान पिता, नीचे धरती माँ और बीच में आप बैठे हो, जरा सच बोलिए आप। क्या मथुरा में हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? नहीं। क्या पूरा शरीर खोल के दिखाया गया? नहीं। फिर आपने मान कैसे लिया? लिखा तो ये है, देखे बिन हो प्रतीति, बिन प्रतीत हो नहीं प्रीति, बिना देखे किसी पर विश्वास होता ही नहीं। लेकिन तुमने कैसे विश्वास किया? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया, लाश न दिखाई जाए, क्या बिना देखे आप विश्वास करोगे? बिना देखे 13वीं मनाओगे, बाल बढ़वाओगे, और तुमने ये सब कर डाला बिना देखे। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता? तुमने अपने गुरु को मौत की सजा दे दी और मौत के सारे काम जो किए जाते सब कर डाले। आपको कौन माफ करेगा? अरे विचार करो, कौन माफ करेगा? इतना बड़ा अपमान किया गुरु का आपने। मौत का यदि मतलब ढिंढोरा पीट करके और 13वीं और बाल बोलोना सब कर डाला, आपको माफी कौन? जब तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाएंगे तब तुम्हारा क्या होगा? तब क्या होगा? अरे तुमने वो काम किया है जो हिंदुस्तान में अपने गुरु के लिए किसी ने कहा और न ये किया। तुमने तो वो काम किया। आगे आने वाले समय में तुम अपने आप को बाबा देव गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकते हो। तुमने शिष्य बनने का अधिकार खो दिया। ये भी अधिकार आपने समाप्त किया। आपको ये सब सोचना पड़ेगा। सुन लीजिए, अभी मैं ये सब खोल के रखूंगा तुम्हारे सामने और तुम्ही से पूछूंगा। तुम्ही बाबा जी ने दूसरा वादा क्या किया? का भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार निश्चय करके मान लो, तुरंत उतारो पर। क्या इससे बड़ा और कोई वादा हमदर्दी का है? कहा निश्चय करके मान ले, केवल मान ले, जान ले, पहचान ले, मैं तेरी जीवात्मा को भवसागर के उस पार ले जा। ये तो किसी ने आज तक नहीं कहा और तुमसे कुछ कराया भी नहीं। न तपस्या, न त्याग, न संयम, न घर गृहस्थी परिवार छुड़ाया, न खेती दुकान व्यापार बंद कराया, न कोई रिश्ता नाता पालन किया। ऐसा समृद्ध मालिक भूमंडल पर पहली बार आया और आपने समझी नहीं पाया, कुछ नहीं सोचा। कहा भवसागर भरमो नहीं। अरे इस भवसागर में भ्रम मत करना कि तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए या दूसरा कोई आ जाए।
कहा मेरे बल पौरुष का भरोसा कर, मुझ पर विश्वास कर, मैं तेरी जीवात्मा को जगाकर घर पहुंचा दूंगा। प्रेमियों, कितना बड़ा वादा! अब तुम्हारे लिए, तुम्हारी जीवात्मा के लिए, कोई अपने स्वार्थ और लालच के लिए नहीं वादा किया और फिर भी तुम भूल गए। कितने बड़े अभागे निकले, अपने गुरु की हमदर्दी भी नहीं समझ पाए। प्रेमियों, बाबा जी को ये सब कहना पड़ा कि शायद मेरे बारे में कोई भ्रमित न हो जाए, मेरे प्रेमी को कोई काल के जीव बहका भरमा न दे, कहीं दया से अलग न कर दे। इसने सब बताया। क्या कहा था? मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का न हमें परिवर्तन से रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। ये चैलेंज आपकी समझ में नहीं आया? ऐसा चैलेंज धरती पर किसी ने नहीं। पहले ये देखिए, समझिए आप कि मेरा काम कोई करने वाला पैदा ही नहीं हुआ और कोई ऐसा भी नहीं जो मुझे रोक ले। क्या इससे बड़ा और कोई बलवान शक्तिमान हो सकता है? और सब भूल गए आप, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। और क्या कहा था कि महात्मा गांधी तो चूक गए, वो गोली के शिकार हो गए, लेकिन बच्चा मैं चूकने वाला नहीं हूं। मेरे मारने के लिए अभी सृष्टि में कोई गोलाबाज तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धनवाद सावन से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। क्या 400 वर्ष निकल गए जो आप कहते हो बाबा जी चले गए? अभी हिंदुस्तान में प्रचार हुआ कि बाबा जी के शरीर की उम्र 116 वर्ष और 10 वर्ष ये लीला के इस समय 126 वर्ष की उम्र। क्या 400 वर्ष तो भी निकले? फिर आप कैसे कैसे चलेंगे? इस महापुरुष ने 400 वर्ष का दावा परिवर्तन के लिए किया है। चाहे मुझको इस शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े, मैं अपना काम करके ही जाऊंगा। फिर आपकी समझ में कुछ नहीं आया। एक भी गुरु का वचन आप नहीं समझ पाए और ये सब गुरु को बदनाम करते रहे, मौत का कलंक दिया। इससे बड़ी सजा मौत तो अंतिम सजा होती, वो भी आपने अपने गुरु को दे दी। तुम्हारे जैसा कलंकी गुरुद्रोही कौन होगा, जिसने गुरु के लिए इतना जघन्य अपराध कर डाला? तो आपका क्या होगा? अभी तो ये हो रहा है, तुम्हारा क्या? चलो दुनिया के लोग नहीं जानते थे, तुमको तो सुनाया समझाया गया और तुमसे काम कराया भी गया और फिर भी तुम भूल गए हो। तुम्हारा क्या होगा? तुम अपने लिए विचार करो, तुम्हारा परिणाम कितना खराब होगा। तो बाबा जी ने ये भी कहा, एक एक वचन नोट कर लीजिए, कोई नहीं बताएगा, नोट कर लीजिए। कहा बच्चा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग से द्वापर के लोग अपने पूरे युग का इतिहास परिणाम हो जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व स्वीकार करेगा। जरा एक एक वचन सुन तो लीजिए। ये सुनने पर लोगों के दिल थर्रा जाते कि आ गया काम करने वाला,
आ गया भ्रष्टाचार मिटाने वाला, आ गया सच्चाई की स्थापना करने वाला।